हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यार में धोखा मिला। ऋषि का यूं अचानक श्रुति को छोड़कर जाना सबको हैरान कर गया। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। खिड़की से आती सर्द हवा के आगोश में खड़ी श्रुति खोई खोई सी एकटक बाहर दीवार पर लटकती बेल को निहार रही थी। उसके मन में बस एक बात गूंज रही थी, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा है ही नहीं। सब झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, उसने उन्हें अंगुलियों पर लेकर दूर फेंक दिया। इन आंसुओं की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। वो तो हमेशा खुश रहने वाली और दूसरों को खुश रखने वाली लड़की थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने चौंक कर पीछे देखा। ऋषि, तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। तुमने मुझे पागल कर दिया है, पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ, कहकर वह उससे लिपट गई। उसके आंसुओं ने ऋषि की शर्ट गीली कर दी, मगर ऋषि कुछ बोला नहीं। बोलो ना ऋषि, वो चिल्लाई, मगर उसकी खुद की आवाज़ से ही उसकी आंखें खुल गई। यह तो एक सपना था। ऋषि उसके पास नहीं था, वो बहुत दूर जा चुका था उससे, बहुत ही दूर। वह उठकर खिड़की की ओर गई और अतीत के पन्नों को पलटने लगी। श्रुति के लिए ऋषि कोई गैर नहीं था। भले ही उसके परिवार वाले उसे ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन श्रुति के लिए ऋषि उसका जीवन बन चुका था। दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ जॉब करते थे। श्रुति ने जब पहले दिन कॉलेज ज्वाइन किया था, तब ऋषि ही वह पहला शख्स था जिसने मुस्कुरा कर उसका कॉलेज में स्वागत किया था। अनुभवहीन श्रुति काफ़ी घबराई हुई थी। ऐसे में अनुभव में बड़े ऋषि ने उसका साथ दिया। थोड़ी ही समय में श्रुति कॉलेज में सबसे घुल मिल गई और अपने हंसमुख व्यवहार के कारण कॉलेज की शान बन गई। अपने स्वभाव और काबिलियत के दम पर श्रुति ने बच्चों के मन में ही नहीं, बल्कि कॉलेज स्टाफ के बीच भी अपनी अच्छी जगह बना ली थी। लेकिन श्रुति के मन में किसी अन्य टीचर के लिए वो जगह नहीं थी जो ऋषि के लिए थी। श्रुति अपनी हर बात ऋषि से शेयर करती, उससे मिलने और बात करने के बहाने ढूंढती रहती। उसे याद करके श्रुति रोमांचित होती। ऋषि को भी श्रुति का साथ अच्छा लगता। कॉलेज स्टाफ भी दोनों की दोस्ती से वाकिफ था। दोनों की जोड़ी कॉलेज में मशहूर हो चुकी थी। फिर वो दिन भी आया जिसका श्रुति को बेसब्री से इंतजार था। ऋषि ने अपने प्यार का इजहार किया और उम्र भर के लिए श्रुति को अपना बनाने का वादा भी किया। श्रुति को जैसे मनचाही मुराद मिल गई, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए सपने श्रुति ने देखे थे, आज वह भी अपनी चाहत बयां कर रहा है। ये उसने ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह ऋषि से कितना प्यार करने लगी है। वो बहुत खुश थी कि उसे कोई इतना प्यार करता है। उसका मन हजारों सपने बुनने लगा था। कॉलेज जाते वक्त भी उसके मन में ऋषि से मिलने का उत्साह छुपा रहता। उसका पूरा दिन ऋषि के साथ बीतता। अब तो वह उन्मुक्त होकर अपना सुख दुख सब कुछ ऋषि से बांटने लगी थी। वह खुश थी, बहुत ही खुश थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिसकी श्रुति ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रुति कॉलेज में पहुंचते ही ऋषि को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आया था। कॉलेज स्टाफ से पूछा तो पता चला कि वह अपने गांव गया है। अचानक घर से फ़ोन आया तो ऋषि को जाना पड़ा। वह कुछ बोल न सकी और वहां से चली गई। श्रुति इस बात से हैरान थी कि आखिर उस ऋषि उसे बताकर क्यों नहीं गया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऋषि ने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने ऋषि को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाते ही ऋषि ने कहा, ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। उसका पूरा दिन ऊहापोह में बीता। ऋषि का भी दोबारा फ़ोन नहीं आया। उसका मन बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद कॉलेज के एक स्टाफ ने बताया कि गांव में ऋषि की सगाई हो गई है। यह सुनकर जैसे श्रुति के पैरों के नीचे से
ज़मीन खिसक गई। श्रुति की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषि ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऋषि को अपना आदर्श मानकर श्रुति आज अपने को ठगा महसूस कर रही थी। इतना बड़ा धोखा, जिसे देवता की तरह पूजती थी, वह इंसान ही रिश्ते को इतने निचले स्तर पर ले गया। लेकिन अगले ही पल उसका मन कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, मुझे उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए। उसने मन बना लिया कि जब तक वह ये बात ऋषि से नहीं सुन लेगी, वह किसी और की बातों पर यकीन नहीं करेगी। श्रुति अब भी ऋषि का इंतजार कर रही है। उसे यकीन है कि उसका प्यार लौटकर ज़रूर आएगा। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।